हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू फारूक बंजारा यूट्यूब चैनल। आज हम फिर एक नई क्लास के साथ शुरू करते हैं बेटा। कक्षा नंबर 10 प्रश्नावली नंबर 14 के अंदर जो एक नंबर में सवाल आने वाली संभावना है बेटा, वार्षिक परीक्षा में एक नंबर में जो सवाल आने की संभावना है उनको अपन सोल्व करते हैं। ठीक है, जैसे पहला ही सवाल है आप लोगों के 30 से 40 में वर्ग माप ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है अपन को? वर्ग माप ज्ञात करना है। वर्ग माप की जगह आपके वर्ग चिन्ह भी लिखा हुआ सकता है। सवाल आ सकता है 30 से 40 में वर्ग चिन्ह ज्ञात करो। अब वर्ग चिन्ह क्या होता है बेटा? वर्ग चिन्ह होता है आप लोगों के, ये होता है वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है, वर्ग चिन्ह बराबर होता है बेटा उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा बटा 2। ठीक है, माइनस नहीं प्लस होगा। क्या होता है वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला? वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। सवाल में आ जाए 30 से 40 में वर्ग माप ज्ञात करो या वर्ग चिन्ह ज्ञात करो, तो इसका क्या मतलब है आप लोग के? क्या ज्ञात करना है आपको? एक्स आई ज्ञात करना है। एक्स आई बोले तो वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो चलो रख दो, इसको उच्च सीमा बोलते बेटा, इसको निम्न सीमा बोलते बेटा, चिन्ह प्लस का अपॉन 2। ठीक है, दोनों को ऐड करो और 2 का डिवाइड कर दो, तो कितना उत्तर आ गया आप लोगों के? 35। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? कैसे निकाला मैंने वर्ग माप या वर्ग चिन्ह? क्या होता है वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला? मेरे साथ बोलोगे, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा। वर्ग चिन्ह बोल देते हैं इसको, वर्ग माप भी बोलते हैं इसको, और एक्स आई भी बोलते हैं। तो आपको कोई भी एक वर्ग दे देगा और 3 टाइप से पूछ सकता है, वर्ग माप ज्ञात कीजिए, वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए या फिर एक्स आई ज्ञात कीजिए। तो तीनों का एक ही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? एक्स आई बराबर उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। क्या बोलते हैं इसको? एक्स आई भी बोलते हैं अपन। बोलो क्लियर है सभी के? आगे बात समझ में। अगला सवाल बोला है 70 से 80 में वर्ग अंतराल ज्ञात करो। बिल्कुल सिंपल है। वर्ग अंतराल मतलब एच का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। क्या होता है वर्ग अंतराल का फॉर्मूला? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। कर लो भाई, उच्च सीमा कितनी है? 80 है, माइनस निम्न सीमा कितनी है? 70 है, घटा दो। बोलो वर्ग अंतराल कितना आ गया आप लोग के? 10। आई बात समझ में? एक एक नंबर में जो सवाल आने की संभावना है वो मैं बता रहा हूं आपको। पहला अपन ने निकाला वर्ग माप या वर्ग चिन्ह या एक्स आई। इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी बार आ चुका है। एक नंबर में वर्ग माप कैसे निकालते हैं, वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, एक्स आई कैसे निकालते हैं? क्या फॉर्मूला होता है एक्स आई का? फॉर्मूला उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। अगर एक्स आई बोले तब भी आपको यही फॉर्मूला लगाना है। कौन सा? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। वर्ग चिन्ह बोले तब भी यही लगाना है, वर्ग माप बोले तब भी यही लगाना है। वर्ग अंतराल का फॉर्मूला क्या होता है? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। अब आता है माध्यक, माध्य और बहुलक में संबंध बताओ। इंपॉर्टेंट सवाल है, कल आपके वार्षिक में एक नंबर का आ सकता है बेटा। तो क्या संबंध होता है? देखो मैंने कैसे याद रखा, इन तीनों में संबंध होता है बहुलक बराबर माध्यक माइनस माध्य। ठीक है, क्या है? बहुलक बराबर माध्यक माइनस माध्य, और साथ में क्या लगा दो? 3 2। क्या लगा दो भाई? 3 2। क्या लगा दो? 3 2। बोलो फॉर्मूला बोलो, बहुलक बराबर माध्यक माइनस माध्य 3 2। बहुलक बराबर माध्यक माइनस माध्य 3 2। क्या फॉर्मूला हो गया? बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? माध्यक, माध्य और बहुलक में क्या संबंध है? बहुलक बराबर माध्यक माइनस माध्य, साथ में क्या लगा दो? 3 2। ये लगा दिया मैंने 3 2। आ गई बात समझ में? क्लियर है? सीधा सीधा संबंध भी पूछ सकते हैं, नहीं तो ऐसे सवाल भी पूछ सकते हैं। क्या है देखो इस सवाल, अगला सवाल, एक बंटन का माध्य तथा माध्यक क्रमशः मतलब जो पहले नंबर पे है वो पहला दे रखा है, जो दूसरे नंबर पे वो दूसरा दे रखा है। तो आपको सवाल में क्या दिया हुआ बेटा? दिया हुआ है माध्य दे दिया आप लोगों को 14, और माध्यक कितना दे दिया आप लोगों को? बताओ। माध्यक दे दिया आप लोगों को 15। ज्ञात क्या करना है? अरे ज्ञात क्या करना है बताओ भाई? ज्ञात करना है बहुलक। क्या ज्ञात करना है अपन को? बहुलक ज्ञात करना है। अभी अभी मैंने तीनों में संबंध बताया। क्या बताया? बहुलक बराबर माध्यक माइनस माध्य, और साथ में क्या लगा दो? 3 इसके और इसके 2, रख दो मान। तो बहुलक बराबर
ठीक है, मान रख दो बेटा, 3 की जगह 3, कुछ भी चिन्ह मतलब गुणा, माध्यक, माध्यक कितना है 15 माइनस फिर 2, कुछ भी चिन्ह मतलब गुणा, फिर माध्य कितना है 14। सरल कर लो बेटा इसको, 15 45 माइनस 28, घटा दो, 15 में से 8 गया 7, 3 में से 2 गया 1, कितना आंसर आ गया आप लोग के 17। तो क्या आ जाएगा बेटा बहुलक आप लोग के 17। आई बात समझ में, क्या होता है माध्य, माध्यक और बहुलक में संबंध बताओ। बहुलक बराबर माध्यक माइनस माध्य, साथ में क्या लगा दो 3 2, क्या लगा दो 3 2। याद करने का तरीका है माध्यक माध्य बहुलक बराबर माध्यक माइनस माध्य, फिर क्या लगा दो 3 2, किसके साथ माध्यक के साथ और माध्य के साथ। तो फॉर्मूला बना बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य। तो जार संबंध पूछे तब ये बताना है, कोई 2 मान दे दे, ये 2 मान दे देवे, ये पूछ लेगा, ये 2 मान दे देवे, ये पूछ लेगा। आई बात समझ में, सीधा सीधा सवाल आ गया। क्लियर है सभी के। ये 4थे नंबर का सवाल इस टाइप का आपके बन सकता है। एक 5वें नंबर का सवाल ये है बेटा, यदि 5, 7, 9, x का समांतर माध्य 9 हो तो x का मान ज्ञात करो। ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या दिया हुआ 1 नंबर में पूछ लेता बेटा, लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे बेटा दिया है। क्या दे दिया आपको समांतर माध्य, समांतर माध्य बोले तो बेटा x बार, x बार कितना दे दिया आप लोगों को 9 दे दिया। ठीक है, ज्ञात क्या करना है, क्या ज्ञात करना है x का मान। आगे बात समझ में बिल्कुल सिंपल है बेटा, देखो बिल्कुल सिंपल है। 1 नंबर का सवाल आ सकता है, जब भी इस टाइप के सवाल दे दे तो क्या करना है, आप कोई सी भी क्लास पढ़ रहे हो, सवाल में ऐसी कोई चीज़ दे रखी है जिसका सूत्र होता है तो उस सवाल का हल निकालने के अपन उसी सूत्र से करते हैं। तो सवाल में देखो x बार दे रखा बेटा, तो इस सवाल का हल भी अपन इसी सूत्र से निकालेंगे। बोलो क्या होता है x बार का फॉर्मूला, x बार का फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। क्या होता है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आगे बात समझ में क्लियर है। कहीं कहीं पर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का ही आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग, ये आंकड़े बोलते बेटा इनको 5, 7, 9 x, इनका योग करो 5 + 7 + 9 + x बटा इनकी संख्या गिनो बेटा कितनी है 1 2 3 4, तो 4 का भाग दे दे। बोलो यहाँ तक की कहानी समझ में आई कि नहीं, क्लियर है। क्या फॉर्मूला लगाया मैंने, x बार बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या बराबर 5 + 7 + 9 + x बटा 4। ठीक है, अब अपन को जो जो मान दे रखा है, x बार का मान कितना दे रखा है बेटा 9, तो इसकी जगह लिख दूंगा 9। इसको सरल कर लो, ठीक है, इनको जोड़ लो, 5 और 9 12, 5 और 7 12, 12 और 9 कितने हो गए बेटा 21, कितने हो गए 21 हो गए, प्लस x ऐसा का ऐसा। आगे बात समझ में। अब अज्ञात राशि कितनी है सर 1 है, तो क्या करो इसको अकेला कर दो। कौन कौन टांग डाला है 21 और 4, पहले 4 की टांग तोड़ो मतलब पक्षांतरण कर दो। 9 चौका 36 बराबर 21 + x। बोलो यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। अब कौन टांग अड़ा रहा है 21, इसका पक्षांतरण कर दो 36 - 21 बराबर x, घटा दो 36 में से 21 गया बेटा, कितना बचेगा 9 वो बच गए, 6 ये बच गया, 9 और 6 कितने हो गए 15। तो x का मान आ गया आप लोग के 15। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। कितने सवाल सिखाए मैंने 5 सवाल।